तो मेरा नाम डेनित्सा ईबुक्युकू है, लेकिन मेरा मुस्लिम नाम अमीना है। वास्तव में तुर्की में हर कोई मुझे अमीना कहता है। मैं अभी 31 साल की हूँ। मैं बल्गेरियाई हूँ। मैं 2 बच्चों की माँ और एक गृहिणी हूँ। मेरे पास कानून में मास्टर डिग्री है। मैंने सोफिया एल में बल्गेरिया विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। मेरे माता और पिता वे सिर्फ नाम के ईसाई थे। अधिकांश लोगों के रूप में बल्गेरिया मेरी समझ से ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका बल्गेरिया देखने का कारण है। देश बल्गेरिया साम्यवाद की शक्ति था बहुत लंबे समय से, और जैसा कि आप जानते हैं कि इन लोगों का विचार इसके खिलाफ है। लोग इस विचार के साथ बड़े हुए हैं कि धर्म एक बुरी चीज है जिसे बनाया गया है पूंजीवाद द्वारा लोगों को नियंत्रित करते हुए। हमारी छुट्टियां मनाना भी मना था। जब लोकतंत्र आया तब मैं वास्तव में इसी समय पैदा हुई थी, इसलिए मैंने साम्यवाद नहीं देखा। मेरी कहानी को बेहतर तरीके से जानने के लिए आपको ये बातें समझा रही हूँ। जब लोकतंत्र आया तो मेरी राय में लोग भ्रमित थे। उन्होंने शुरुआत की छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग चर्च नहीं जा रहे थे। हम धर्म के बारे में बात करते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, क्या कोई भगवान है या नहीं, पृथ्वी पर हमारा मिशन क्या है। बस ईस्टर और चर्च में क्रिसमस पर हम जा रहे हैं। मोमबत्ती जलाकर हम जश्न मना रहे थे। बस इतना ही कि मेरी एक दादी धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की। मैंने अभी देखा कि वह कैसे प्रार्थना कर रही है, जैसे धार्मिक शब्दों का प्रयोग करना इंशाल्लाह। बेशक बल्गेरियाई में अल्लाह को अल्लाह नहीं कह रही है, वह बल्गेरियाई में भगवान को बुला रही है। मेरी दूसरी दादी जो मेरे जीवन में मुझे बहुत प्रभावित करती है, लेकिन वह धार्मिक नहीं थी, वह धर्म के घोर विरोधी थी और हर समय इन सभी धर्म ग्रंथों की तरह बोलते रहती थी। लेकिन वास्तव में यहाँ तक कि मेरे छोटे बच्चे के बाद भी एक विचार है कि निर्माता है या नहीं है। कोई तर्क है, क्या इसकी छवि है, यह सिर्फ महान शक्ति जैसी क्या कोई चीज है। मनुष्य के रूप में हमसे परे कुछ ऐसा है जो हमें बनाता है, जो हमें प्यार करता है, और यह हमारे चारों ओर हमारे लिए हर जगह है। निश्चित रूप से इसका कोई आकार या रंग नहीं है। यही मैं हर बार अपने अंदर महसूस कर रही थी। मैं एक ईसाई चर्च में प्रवेश कर रही थी। मैं अपने आप को बहुत अजीब महसूस कर रही थी। वहाँ विशिष्ट वातावरण था, वहाँ विशिष्ट धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण था, लेकिन सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। संस्कारों के अनुसार वे हमें रोटी का टुकड़ा और शराब का गिलास दे रहे थे और वे कह रहे थे, यह जीसस का खून है जिसे आपको पीना चाहिए। यह बहुत अजीब लग रहा था। मैं सोच रही थी कि इसमें कुछ गड़बड़ है। चर्च के हिस्से में हर चर्च में एक पुरानी सी भगवान की छवि होती है, लंबे गोरे रंग का व्यक्ति और दाढ़ी के लंबे सफेद बाल, और यह भगवान के रूप में माना जाता था। यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर के पास कोई शरीर नहीं है, और निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि भगवान हमारे जैसे इंसान दिखते हैं। जब मैं पहली बार अपने पति से मिली थी और मैं समझ गई थी कि इस्लाम में अगर भगवान की कोई छवि नहीं है, तो मैंने तुरंत संकेत दिया कि यह सही तरीका है, क्योंकि मेरे अंदर गहराई में मैं उस चीज पर विश्वास करती हूँ। इसलिए इसका एक हिस्सा इस्लाम से पहले मेरी कहानी है। जब मैं 11 साल की थी, जब वह भयानक आतंकवादी हमला अमेरिका में हुआ, यह पहली बार मैंने इस्लाम के बारे में सुना। दुर्भाग्य से नकारात्मक रूप से, लेकिन मैं सिर्फ बच्ची थी और मैंने उसे इतना महत्व नहीं दिया। क्या हुआ, बस हर कोई इसके बारे में बोल रहा था, हम टेलीविजन देख रहे थे। एक और बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहती हूँ वह है हमारी शिक्षा में फिर से राजनीतिक दृष्टिकोण शामिल हुआ। हमें सिखाया गया था कि 500 साल हम तुर्क साम्राज्य के कारण पीछे रहे। बल्गेरिया वाला एक देश, बल्गेरिया तुर्की देश से भी पुराना है और हमें उस पर बहुत गर्व है। तुर्क लोगों के जाने के बाद शायद यह फिर से साम्यवादी गणराज्य का हिस्सा है। मुझे यकीन नहीं है कि इसका क्या अर्थ था, लेकिन यह गलत है, और अधिकांश लोग हर दिन इस विचार से दूर हो रहे हैं। वे पिछले 10 वर्षों से इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह देख सकती हूँ, लेकिन अधिकांश समाज तुर्की के खिलाफ नकारात्मक रूप से ऐसा ही सोच रहा है। आपका जीवन इतना आसान होने जा रहा है।
बेशक इन नियमों का पालन करना काफी है। यदि आप इस तरह के जीवन के अभ्यस्त नहीं है, ये दुर्भाग्य है। आप में दूसरों को देखने के लिए नहीं, बस अपने तरीके को देखने के लिए सिर्फ नियमों का पालन करना है। इस्लाम का पालन करने के लिए तो सहजता आ रही है। वास्तव में इस्लाम परिपूर्ण है, लोग अपूर्ण हैं। लोग इस्लाम को नकारात्मक बताकर गलत उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए बस इस्लाम में कुरान को देखें और लोगों को नहीं। जो मुझे बहुत प्रभावित करता है, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि इस्लाम में ईश्वर की कोई कल्पना नहीं है, उस चीज़ की छवि नहीं है, जो मुझे प्रार्थना के बारे में भी बहुत प्रभावित करती है। एक बार अपने पति के साथ बहस कर रही थी और मैं कह रही थी कि ठीक है, अगर भगवान इतने परिपूर्ण हैं तो उन्हें हमारी ज़रूरत क्यों है? प्रतिदिन 5 बार प्रार्थना करना ये बहुत अधिक है कि भगवान को इसकी आवश्यकता क्यों है? और मेरे पति ने कहा, निश्चित रूप से ईश्वर को इसकी आवश्यकता नहीं है। एक इंसान को अपने ही लिए करने की जरूरत है, न कि ईश्वर को जरूर है तुम्हारी। कृपया अपने आप पर मेहरबानी करें और इस्लाम का सच्चा रास्ता अपनाइए। अगर कोई डाउट है तो उसका जवाब खोजिए। मरने के बाद कोई उपाय नहीं। लोग निश्चित रूप से इस्लाम के खिलाफ थे। हमारे सैनिक उन्हें अपने ही माता पिता की हत्या करवाते हैं जब वे इस विचार पर घृणा के साथ काम करना शुरू करते हैं। हम इस्लाम के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ नफरत के साथ बड़े हुए हैं। मैं तुर्की के लोगों के बारे में बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रही थी, जो इस्लाम के बारे में इतना पसंद नहीं करते थे। इसके खिलाफ तुर्कों के बारे में जब मैं अपने पति से मिली तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि मैंने गहराई में अध्ययन किया। मेरे पति से मैंने शुरू में बात की, यह सोचकर कि यह इतना तार्किक नहीं है कि इस कहानी में कुछ गलत न हो, और मेरे पति से मिलने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मान लीजिए 500 साल हम आपको जबरन मुसलमान बना रहे थे। अगर ये सच है तो अब आप ईसाई क्यों हैं? इतने सारे चर्च क्यों हैं? बल्गेरिया की इतनी सारी जनसंख्या ईसाई क्यों है? मैं सोचने लगी कि वह सही है और हमारी सरकार कुछ गलत कर रही है। इस विचार के साथ हमारी शिक्षा प्रणाली सही नहीं है। मैं यह भी कह सकती हूँ, पुराने बल्गेरियाई दुनिया के एक ही हिस्से से पले बड़े हैं। पहले जब मैं इस समय अपने पति से मिली थी तब हम दोनों छात्र थे विश्वविद्यालय, और मैं इस्लाम के बारे में उत्सुक होने लगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं सकारात्मक सोचने लगी। इसका अच्छा पक्ष, और जब मैं इस्लाम के बारे में बात कर रही थी तो वास्तव में मैं उत्सुक होने लगी। मैं उनसे पूछ रही थी कि आप इसमें क्यों विश्वास करते हैं, यह क्या है? मेरे पास बहुत सारे सवाल थे और हर बार वह मुझे बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे। उसे मौखिक रूप से मैं उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वह गलत है। मैं ईश्वर में विश्वास करती हूँ, लेकिन गंभीरता से हमें इन धार्मिक पुस्तकों की आवश्यकता नहीं लगती थी। यह उन सभी प्रकारों से है जिन पर आप विश्वास करते हैं। लेकिन जब तक मैं समझ पाई कि मेरे पति सही है और मैं गलत, इसमें मुझे लगभग 3 साल लग गए। 3 साल से मैं अपने अहंकार से खुद से लड़ रही थी। मेरे अंदर की गहराई से जानती थी कि इस्लाम सत्य है। मुझे प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं खुद को ढांक लूं, और यह बहुत मुश्किल लगता था। जब एक व्यक्ति के लिए, विशेष रूप से जब वह अलग वातावरण में बड़ा हो रहा हो, हर कोई स्वतंत्र है और पूरी तरह से अलग जीवन शैली जी रहे हैं, इसलिए मैं बस उस चीज़ को स्थगित करना चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्षण आया और मैं मुसलमान हो गई। अपने आप में आपको एक निर्णय लेना होगा। यदि आप चाहते हैं तो आप अब इस तरह नहीं जी सकते। इस्लाम सच्चा है और उसके बाद हमारा न्याय होगा, तो बेहतर होगा कि हम जितनी जल्दी हो सके सच्चाई को पहचानिए, कहीं देर न हो जाए। खुदा से माफ़ी मांगने की कोशिश करना और अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। मैंने ऐसा सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह तब से मैं इस पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी राय में निश्चित रूप से एक रास्ता इस्लाम है। यह एक यात्रा है, क्योंकि आपका सारा जीवन आप इस रास्ते को सीख रहे हैं जो कभी भी हमारी मृत्यु पर समाप्त नहीं होता है। हर दिन हम अपने अच्छे और बुरे पक्ष से लड़ रहे हैं। हमारी आत्मा हमारे अहंकार के साथ निश्चित रूप से लड़नी चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि मैंने अब सब कुछ सीख लिया है, मैं बस बैठकर प्रतीक्षा कर सकता हूँ। नहीं, आप तब तक लड़ रहे हैं जब तक कि आपका शेष जीवन परमेश्वर आपकी परीक्षा न ले ले। यह ऐसा है, इसलिए हम यहाँ हैं। यह वास्तव में पृथ्वी पर हमारा मिशन है।
मैं मुख्य रूप से इस्लाम में मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ इस्लाम की पूरी व्यवस्था है, जो इतनी तार्किक है कि हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ के लिए नियम है अगर आप इन नियमों का पालन करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।